हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ये वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है। यूजुअली मेरी वीडियोस बहुत लेंदी होती है, शायद आप बोर हो जाते होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि अब से पार्ट्स में मैं वीडियोस बनाऊंगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस, हेंस फाइंड द सॉल्यूशन। हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, उसको पढ़कर जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे हम लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट देखिए, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। अब देखिए, इसको हम रफली समझेंगे पहले, उसके बाद हम फॉर्मेलिटी के साथ समझेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। जो ऋतु है वो डाउन स्ट्रीम जाती है 20 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना एग्जाम्पल वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए क्या होता है, ये जो स्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रीम होता है जो पानी की लहर होती है। ओके, इस क्वेश्चन में करंट यूज हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रीम या करंट बात एक ही है यहाँ पे। ओके, तो ये जो ऊपर जाते हैं हम, ये जो पानी का लहर ऊपर जाता है उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। ओके, और जो नीचे आते हैं हम उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। इतना समझ में आ गया आपको। ओके, और ये जो पानी रुका हुआ है उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे स्टिल वाटर। अब देखिए रफली हम समझते हैं इसको। स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। हम ये मान लेते हैं कि जब बोट स्टिल वाटर में है, ठीक है, जब पानी रुका हुआ है तब बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। ओके, फिर मैंने आपको बताया था हम किसकी स्पीड मानते हैं, हम मानते हैं स्पीड ऑफ करंट यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके, लहर की जो स्पीड है वो क्या है, y किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता कैसे चला आपको इन्हीं दोनों को मानना है। तो क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट होता है ना, जहाँ पे हमें फाइंड करने के लिए बोलता है, उससे हमें हिंट मिल जाती है। देखिए यहाँ पे फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर के लिए इसकी स्पीड मानना है हमें, है ना, वो हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ द करंट, तो इसको हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर। तो हमें इससे पता चला कि हमें कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ करने हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जब हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, कहीं भी हम ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें दिक्कत होती है ना, हमारी स्पीड उतनी नहीं हो पाती जितनी नॉर्मली होती है। अगर आप एक प्लेन रोड पे चलें और एक माउंटेन पे चढ़ने की कोशिश करें तो क्या आपकी स्पीड उतनी सेम हो पाएगी, है ना, नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी। पहले हमारी स्पीड थी x स्टिल वाटर में। ओके, पहले हमारी स्पीड थी x थी, जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम उसका क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, तो x माइनस वाई हो जाएगी आपकी अपस्ट्रीम में स्पीड। ओके, स्पीड ऑफ रोइंग अपस्ट्रीम, ऊपर की तरफ जाने के लिए क्या स्पीड हो जाएगी उसकी, x माइनस वाई। मैंने आपको बताया था हमेशा बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड या फिर करंट की स्पीड माइनस करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में करंट यूज हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप करंट लिख सकते हैं उसके लिए। देखिए अब देखिए नीचे आएंगे तो मैंने बताया था आपको, जब नीचे आते हैं तो हमारी स्पीड एकदम से बढ़ जाती है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ ही तो होती है ना, तो वो हेल्प करती है हमें, तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, पहले थी कितनी थी हमारी x थी, और बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी x प्लस वाई। ओके, ये हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम के लिए। देखिए स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। यानी कि ये नीचे, यहाँ से नीचे जाने के लिए कितना किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, और इतना डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे का टाइम लग रहा है। एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours, यानी कि ऊपर जाने के लिए उसको 2 hours लग रहा है फॉर कवरिंग 4 किलोमीटर। अपस्ट्रीम कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर। अब देखिए हमने एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन किया था अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला, और एक क्वेश्चन ये है। दोनों के कंपैरिजन में एग्जाम्पल वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखिए वहाँ पर हमें ऐसी सिचुएशन दी थी, अपस्ट्रीम जाने में और डाउनस्ट्रीम जाने में दोनों का मिलाकर टाइम दिया था हमें, TU एंड TD दोनों का सम हमें दे रखा था। यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ पे क्या है, डाउनस्ट्रीम का टाइम हमें ऑलरेडी दे रखा है, यानी कि हमें अकेले डाउनस्ट्रीम का और अकेले अपस्ट्रीम का टाइम हमें दे रखा है, इसीलिए ये क्वेश्चन हमारा ईजी हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में पूरा टाइम का खेल है, तो हम टाइम के फॉर्मूले से सब कुछ करेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, देखिए आपको पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा, टाइम इज इक्वल्स टू
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए डाउनस्ट्रीम जाने के लिए तो हम टाइम निकालेंगे डाउनस्ट्रीम के लिए, तो टाइम टेकन इन रोइंग डाउनस्ट्रीम। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं क्योंकि रफली है, हम फेयरली करेंगे उसको, आगे देखेंगे इसको। तो देखिए टी क्या है, डाउनस्ट्रीम में जाने का टाइम, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या होगा देखिए डिस्टेंस है ना, डी है ऊपर, तो डिस्टेंस कितना लग रहा है 20 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम के लिए, देखिए डाउनस्ट्रीम के लिए स्पीड है x प्लस वाई, तो जो 20 अपॉन एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय ऋतु इन रोइंग डाउनस्ट्रीम। अब देखिए आपको दे रखा है यहाँ पर डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना है 2 आवर्स, तो ये 20 अपॉन एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, है ना। इसको हम सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना लेंगे। यहाँ पर हम नहीं दिखा रहे हैं, अगले पेज में देखेंगे। अब देखिए अपस्ट्रीम के लिए हमें टाइम दे रखा है 2 आवर्स, तो TU अपस्ट्रीम का टाइम हो गया, है ना। डिस्टेंस कितना है 4 है, और स्पीड देखिए क्या है, अपस्ट्रीम के लिए स्पीड है x माइनस वाई, तो आपके पास हो जाएगा TU 4 अपॉन एक्स माइनस वाई। अब देखिए अपस्ट्रीम के लिए हमें टाइम दे रखा है कितना है 2, तो 2 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन एक्स माइनस वाई। यहाँ से भी हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, कितना सिंपल है ये। एग्जाम्पल वाला आपको याद है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, है ना, ये बहुत ही ईजी है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए इसको फेयरली करते हैं अब। लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। हमने ये मान लिया कि स्टिल वाटर, जब पानी रुका हुआ है तब बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, एंड द स्पीड ऑफ द करंट बी y किलोमीटर पर आवर। और हमने ये मान लिया कि जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। हमने यहाँ पे करंट क्यों यूज़ किया, क्योंकि क्वेश्चन में करंट यूज़ किया है, एग्जाम्पल वाले में स्ट्रीम था इसलिए हमने स्ट्रीम लिखा था, दोनों का मतलब सेम है। अब देखिए स्पीड ऑफ रोइंग इन अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। जब हम ऊपर जाएंगे तब क्या होगा, हमारी स्पीड कम हो जाएगी, पहले कितनी थी x थी, ऊपर जाएंगे दिक्कत होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई। ओके, एंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन डाउन स्ट्रीम, नीचे आने में क्या स्पीड हो जाएगी, x प्लस वाई। क्यों, क्योंकि नीचे आने में हमारी स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी, तो x प्लस वाई हमारी डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई। अब देखिए बताया था आपको टाइम का खेल है सब कुछ, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको यूज़ करना है हमें। देखिए टाइम टेकन बाय ऋतु इन रोइंग डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम जाने के लिए ऋतु को कितना टाइम लग रहा है, इसको TD से रिप्रेजेंट कीजिएगा, TU नहीं TD। तो क्या हो जाएगा देखिए फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो डिस्टेंस कितना है डाउनस्ट्रीम का 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है देखिए डाउनस्ट्रीम में x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको डाउनस्ट्रीम जाने के लिए टाइम दे रखा है, कितना है 2 घंटे, है ना। तो ये देखिए टाइम हमें पता है तो हमने इस तरफ लिख लिया, टाइम 2 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा आपके पास, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 10, है ना, 2 10 20। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए टाइम टेकन बाय ऋतु इन रोइंग अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जाने के लिए तो क्या हो जाएगा TU, ऊपर जाने के लिए अपस्ट्रीम जाने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, फॉर्मूला देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है देखिए अपस्ट्रीम में x माइनस वाई, तो आपके पास आ जाएगा TU इज इक्वल्स टू 4 अपॉन एक्स माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पे भी टाइम आपको दे रखा है कितना है 2 आवर्स है यहाँ पे भी, है ना, तो 2 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन एक्स माइनस वाई। इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा आपके पास देखिए 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास आएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में से मैं x की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए y वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आएगा x इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे देखिए फर्स्ट इक्वेशन का काम खत्म, थर्ड इक्वेशन में से x की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास देखिए x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ओके, यहाँ पे हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई, जो कि हमारा थर्ड इक्वेशन था, है ना। तो देखिए x की जगह पुट कर दिया मैंने 10 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए
तो देखिए माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस का 2y, तो 10 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। ये 10 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो आपके पास बचेगा माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 10, है ना। अब देखिए माइनस 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का 8, एंड ये माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास y की वैल्यू आएगी माइनस 8 अपॉन माइनस 2, दैट मीन्स 4। ओके, तो y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या आती है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई, है ना। यहाँ पे हम y की जगह पुट करेंगे 4, तो x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 6। देखिए कितना सिंपली हमें आंसर मिल गया इसका, है ना। x की वैल्यू हो गई 6 एंड y की वैल्यू हो गई 4। अब देखिए लास्ट हमारा फाइनल आंसर क्या होगा इसका। सो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज, हमने x माना था, कितना हो गया ये 6 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज, जो कि हमने y माना था, वो क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।